और इस समय को प्रभु की ओर हम देने पाए। आइए हम अपने स्थानों में हम खड़े होने पाए और अपने वचनों को खोल के आज की भजन संगीता हम पढ़ने पाए। भजन संगीता 119 उसका 1 से लेके 8वें आयत तक हम सब मिलके पढ़ने पाएंगे। भजन संगीता 119 उसका 1 से लेके 8 आयत तक हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं एक वाक्य पढ़ूंगा, आप एक आयत पढ़ेंगे और आखिरी आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सबके पास बाइबल्स हैं, सबके पास बाइबल्स हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग सब ने वचन ओपन कर लिया। मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम मिलके एक एक आयत को हम मिलके पढ़ेंगे। 119 उसका 1 से लेके 8 तक। क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। फिर वह कुटिलता का काम नहीं करते, वह उसके मार्गों में चलते हैं। भला होता है कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब तेरे धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। और आखिरी बात हम सब एक साथ पढ़ने पाए। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से नाथ आज। हम प्रभु का धन्यवाद करते इस भजन संगीता के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। इस भजन संगीता को राजा पिता हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आप हमसे बात करने पाए राजा पिता इस भजन संगीता से। राजा पिता जो लिखा है राजा पिता उसके द्वारा आप हमसे बात करने पाए राजा पिता। इस भजन संगीता को राजा अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर राजा पिता हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सुनो प्रभु का स्वर्ग पिता, आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठने पाए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को इस कलीसिया में वापस आने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को कुछ देर महसूस करने के लिए हम सभी को मौका दिया। मैं विश्वास करता हूँ हम सब प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु के द्वारा कुछ सुनने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आज इस कलीसिया में आए हैं। आज इस भजन संगीता में जैसे हमने पढ़ा, धन्य हैं वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हम जितने लोग हैं आज यहाँ हैं, हम धन्य हैं। वी आर ब्लेस्ड। हम धन्य हैं क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं। आज मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कौन कौन सुबह के बाइबल स्टडी में जूम अटेंड करता है? मतलब कोई हाथ मत उठाओ, बट अटेंड करने वाले हम में से कुछ होंगे। और हम अभी रोमियो की पत्री हम सब प्रभु के दास एमडी शामिल पास्टर, हम भी प्रभु के दास के द्वारा हम सुबह वचन को पढ़ते हैं, वचन मनन करते हैं। बाइबल स्टडी होता है 6 से 6:40 तक। तो उसमें अभी का रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसमें यही एक आयत के द्वारा, जैसे 119 के तट पे क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? 119 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की व्यवस्था। यही हम सुबह बाइबल स्टडी में प्रभु के दास बाइबल स्टडी के द्वारा हमसे बात करते कि प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है हमारे जीवन में। हम व्यवस्था के बारे में अगर हम रोमियो के पत्री में पढ़ते हैं, व्यवस्था उसमें ऐसा लिखा है कि व्यवस्था हमें अपने पापों को एक्सपोज करता है, पापों को बताता है कि हमारे जीवन में पाप कैसा है, पाप क्या है करके। और व्यवस्था ये भी बताता है कि व्यवस्था धर्मी है, व्यवस्था अच्छा है और व्यवस्था पवित्र है। पर हमारे जीवन में अगर हम आगे सबसे पहले आयत को हम पढ़े। एक बार 119 का 1 कोई पढ़े। क्या ही धन्य है। धन्य कौन है? अगर हम इन संसार में देखिए सबसे ज़्यादा धन्य कौन होता है? धन्य का मतलब क्या है? हैप्पीनेस। धन्य, वी आर ब्लेस्ड। पर इस संसार में सबसे ज़्यादा धन्य लोग कौन है? कोई कह सकता है? संसार में सबसे धन्य कौन है? जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, जिसको अपने इस संसार से मिले हुए चीज़ से सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो सोचता है वो बहुत धन्य है।
और उसको इस संसार के द्वारा खुशी मिलता है कि हाँ, मैं बड़ा धन्य हूँ, मुझे ये मिल गया है, या मैं बड़ा धन्य हूँ, मैं बड़ा सैटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये दिया है, प्रभु ने मुझे इस जीवन में ऐसा दिया है, प्रभु ने मुझे ये दिया है। उसमें विरोध नहीं कर सकता मैं, हम सैटिस्फाई होते हैं। पर अगर भजन संगीता 1:1 क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा धन्य कौन होता है? कोई हम पढ़ सके भजन संगीता 1:1 क्या लिखा है? धन्य लोग कौन है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना मंडली में बैठता है। ऐसे लोग होते हैं जो धन्य हैं, जो इस संसार के विरुद्ध खड़े, या इस संसार के दुष्ट पापी के अगेंस्ट नहीं, या उसमें संतुष्टि ना मिलके, पर प्रभु की व्यवस्था में संतुष्टि मिलने वाले लोग हम सब धन्य हैं। हमारे बीच में जो ये वचन, ये जो व्यवस्था हमें जो मिला है, हम सब धन्य हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सब इस व्यवस्था के द्वारा धन्य पाते हैं। क्योंकि हम प्रभु का वचन क्या लिखा है, जैसे इसमें लिखा, अगर हम देखा जाए तो रोमियो की पत्री में, जैसे अगर मैं चाहूँगा भी, मैं चाहता भी हूँ आप हर सुबह 6 से 6:40 के बीच में जो बाइबल स्टडी है उसमें आप सब अटेंड करो। क्योंकि समय कभी कभार ऐसा होता है कि हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, कुछ वचन ऐसे, कुछ आयत ऐसे होते हैं जो हमने शायद पढ़ा नहीं होता, कुछ वर्सेस चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो शायद हमने कभी पढ़ा नहीं होगा। बट ये सुबह के बाइबल स्टडी में रोमियो की पत्री हम 1 by 1 चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर हम बहुत धन्य हैं उसके लिए, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे लिए कोई वचन पढ़ रहा है और उस वचन को मनन करके हमें सुना रहा है, तो उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर हैं, हर रोज़ सुबह 6 से 6:40 जो हमारे बीच में बाइबल स्टडी होता है उसमें आप ज़रूर अटेंड करने में, क्योंकि हम सबको सिर्फ वो वचन खोल के रखना, और जो प्रभु के दास हमसे बात करते हैं, जिस वचन से बात करते हैं, हमें वो सुनना है। और हम उन धन्य हैं कि हमारे प्रभु के दास हमसे बात करते हैं उसके द्वारा। तो आप जब अटेंड करोगे, मेरे लिए भी वो अच्छा है कि कभी मैं रोमियो की कोई भी एक चैप्टर शायद मैं नहीं पढ़ पाया होऊंगा, पर प्रभु के दास उस चैप्टर से बात करते हैं, तो मेरे लिए भी एक धन्य कि हाँ, कुछ नया सीखने को मुझे मिलता है। तो हमारे जीवन में हम सब धन्य हैं क्योंकि प्रभु की उपस्थिति और प्रभु का व्यवस्था हमारे जीवन में है। प्रभु का व्यवस्था हमारे जीवनों के द्वारा कार्य करता है। अब हम देखे जाए तो सिर्फ व्यवस्था ही एक चीज़ नहीं है, व्यवस्था एक शीशे की तरह है। व्यवस्था क्या है? एक शीशे की तरह। शीशे में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा दाग दिखता है, सिर्फ कुछ गड़बड़ होता है तो वही चीज़ हमारे शीशे में दिखता है, बट शीशा सही नहीं कर पाता। ये शीशा है हमारा व्यवस्था, ये शीशा है जो हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए, और प्रभु मसीह है जो हमें ठीक करता है। प्रभु मसीह जो हमारे जीवन में आके हमें ठीक करता है। जैसे अगर हम देख सकें, शद्रक मेशक अबेदनो के बारे में हम सब जानते हैं। वो एक व्यवस्था को अपने जीवन में यूज़ करके, उसको अपने ज़ुबान से उनके सामने रख के, उस चीज़ को अपने एक्शन में, उन्हें प्रवृत्ति में उन्हें कार्य करके दिखाया। क्या किया शद्रक मेशक अबेदनगो ने? उनने जब मूर्ति के सामने झुकने के लिए बोला, वो झुके नहीं, क्योंकि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, 10 कमांडमेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि हमें किसी मूर्ति या दूसरे खुदा के सामने हमें नहीं झुकना, हमें अपने आप को उसके सामने नहीं झुकना, पर हम किसके सामने झुकेंगे? उस परमेश्वर प्रभु खुदा के सामने हम रुकने वाले। तो व्यवस्था को उस एक समय उपयोग करने का सबसे मूल्य काम किया है शद्रक मेशक अबेदनगो ने, और वो लोग थे धन्य लोग, क्योंकि उनने वो अगर वो नहीं करते तो शायद उस आग के भट्टी में वो चौथे एक इंसान को नहीं देख पाते। हमारा वो एक समय जो अगर हम अपने लिए प्रभु के द्वारा निकाले, या उस व्यवस्था को सिर्फ पढ़ के ही नहीं, पर उस व्यवस्था को मनन करके उस व्यवस्था को अपने जीवन में उपयोग करने पाएंगे, तो प्रभु की उपस्थिति व्यर्थ नहीं जाएगी, पर प्रभु का कार्य हमारे जीवन में रोज होने पाएगा। अगर हम उसका दूसरा आयत एक बार पढ़े, क्या ही धन्य, दूसरा 119 का दूसरा, नहीं मानते, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। धन्य वो है जो पूर्ण मन से अपने आप को किसके पास? प्रभु के पास लेके आते हैं। अपने पूर्ण मन प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं, अपना पूर्ण मन प्रभु के चरणों में रखते हैं।
प्रभु की व्यवस्था हमें यही सिखा, प्रभु की व्यवस्था ही हमें सिखाती है कि हम धन्य कैसे हैं कि हम अपने पूरे मनों को हम उस प्रभु के हाथों में देने पाएंगे, हम उस पूरे मनों को प्रभु के चरणों में, अपने पूरे हृदय को प्रभु के चरणों में रखने पाएंगे। ये हमें व्यवस्था सिखाता है, उसको कार्य करने का काम हमारा है। जैसे हमारे परमेश्वर ने अपने पूर्ण मन से क्या किया, अपने चेलों के पैर धोए। वो खुद क्या सेवा करने आया, ना कि सेवा लेने आया था। उसने वो करके दिखाया जो उसने खुद कहा। हमारे जीवन में भी वो धन्य था क्योंकि उनके पिता ने उनको इस धरती में सेवा लेने नहीं बट सेवा करने सिखाया। हम भी धन्य कि हम अपने पूर्ण रूप से, हम अपने हृदय से, अपने मन से अगर हम प्रभु को चाहें तो प्रभु के कार्य को हम अपने पूर्ण मन से करने पाएंगे और हम धन्य कहलाएंगे। हमें जीवन में हम धन्य हर एक कामों में कहला सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे काम अपने जीवन में कर सकते हैं, बट उसके लिए सबसे मूल्य काम है जो अपने अपने मनों से प्रभु को मानने पाए, अपने मनों से प्रभु को हम चाहने पाए, अपने मनों से प्रभु को समर्पण करने पाए, उसको चाहने पाए कि हाँ प्रभु मैं अपने मनों को या मन से उसके पास आता हूँ, मैं मन से आपके पास आता हूँ, तभी हम क्या कहलाए जाएंगे, धन्य कहलाए जाएंगे। ये परमेश्वर की व्यवस्था कहती है। परमेश्वर की व्यवस्था हमसे कहती है, जैसे बोला कि हमें शीशा करके दिखाती है कि व्यवस्था ऐसा है, पर कार्य किसको करना है, हमें करना है। और उसी से ही हम क्या कहलाए जाएंगे, धन्य कहलाए जाएंगे। हम सब धन्य तभी कहलाए जाए, ना कि संसार की चीज़ों से हम सेटिस्फाई होंगे। संसार की चीज़ों से हम धन्य ज़रूर कहलाए जाएंगे क्योंकि हमें सब कुछ मिल चुका है या सब कुछ है हमारे पास, बट वो शायद एक समय का धन्य होगा या एक समय का सेटिस्फैक्शन होगा। बट ये प्रभु का व्यवस्था को अगर हर एक पल हमने बांध लिया, हर एक पल हमने मनन कर लिया, तो हमारे जीवन भर में यह व्यवस्था हमारे लिए धन्य होगा। हमारे जीवन भर के लिए ये व्यवस्था हमारे जीवन में कार्य करेगा। पर जैसे नए नियम में या इस भजन संगीता में लिखा हो कि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, पर नए नियम में अगर हम एक बार जाए तो गलातियों उसका 2:16, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16, गलातियों उसका 2:16, तो भी ये जानकर व्यवस्था के कामों से ही नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह पे विश्वास करने द्वारा ही धर्मी। ये व्यवस्था के कामों से ही नहीं, व्यवस्था हमारे जीवन में है। व्यवस्था प्रभु ने हमारे जीवन में मनन करने के लिए हमें दिया है। रोज व्यवस्था को मनन करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया और हम बहुत धन्य हैं। हम सब जितने यहाँ बैठे हम चुने हुए हैं और हम बहुत धन्य हैं कि प्रभु ने हम सबको चुना है इस व्यवस्था को अपनाने के लिए। पर सिर्फ वो ही नहीं, क्या लिखा है, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। हम परमेश्वर में सिर्फ व्यवस्था को अपना के नहीं, पर परमेश्वर पे विश्वास करके उस वचन को हमारे जीवन में दूसरों के लिए कार्य करके, दूसरों के लिए रोशनी बन के, दूसरों के लिए एक उजियाला बन के अगर हम कार्य करेंगे, किस पे, प्रभु पे विश्वास करके करेंगे, तो वो भी धन्य कहलाया जाएगा और हम भी धन्य कहलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करते ये सबको समझ आ रहा है क्योंकि हम धन्य हैं। प्रभु ने हम सबको चुने हुए हैं, हम जितने हैं, वी आर ब्लेस्ड इन हिज नेम। हम सब धन्य कहलाए गए हैं। बट यही है कि इस धन्य कहलाए जाना ही सिर्फ नहीं है। क्यों कहलाए जाए हम धन्य? क्योंकि हम व्यवस्था को सिर्फ मनन करने के लिए नहीं, पर व्यवस्था को अपने जीवन में कार्य करने के लिए भी कहलाए जाए, तभी हम धन्य हैं। इस संसार में हमें धन्य कहने के लिए अनेक लोग हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको ये मिला है, आपको ये टैलेंट्स है, आपको ये स्किल्स है, आप बहुत धन्य हो। बट वो जब तक हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा कार्य नहीं करेंगे, वो पूरा सैटिस्फैक्शन हमारे जीवन में नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ ये वचन ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से ही नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके ही क्या कहलाया जाएगा? धर्मी कहलाया जाएगा। हम जितने लोग हैं हम धर्मी तभी कहलाए जाएंगे, व्यवस्था और परमेश्वर का विश्वास दोनों एक साथ लेके हम अगर चले तो तभी हम सब धन्य कहलाए जाएंगे। हमारे जीवन में अगर हमें धन्य कहलाए जाना है तो प्रभु का व्यवस्था और प्रभु की उपस्थिति को हमें रोज़ महसूस करना है। जैसे दाऊद में हम 61 साम्स में देख सकते हैं, दाऊद ने क्या, दाऊद से क्या दूर था? वांछा का संदूक दूर था। वांछा का संदूक दाऊद के पास नहीं था,
क्योंकि दाऊद का उस समय क्या हो रहा था, दाऊद दौड़े जा रहा था, सब दाऊद के खिलाफ थे, सब लोग दाऊद के खिलाफ थे, उसका खुद का बेटा, उसका पूरा प्रजा उसके खिलाफ। तो क्या कर रहा था, वो दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था। पर 51:4 में क्या, 61:4 में लिखा हुआ है कि लेट मी अबाइड इन योर टेंट फॉर एवर। युगा युग मैं आपके प्रेजेंस को फील करूँगा, मैं आपके प्रेजेंस को फील करूँगा, युगा युग मैं आपके साथ रहूँगा। ये वचन कहलाता है। दाऊद के पास कुछ नहीं था, सबका क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या था, वाचा का संदूक था सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जहाँ पे भी वाचा का संदूक होता था वहाँ क्या होता था, प्रभु की उपस्थिति होती थी। बट जहाँ वो दौड़े चला जा रहा था वहाँ वाचा का संदूक नहीं था, फिर भी वो प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता था, वो उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता था, क्योंकि उसकी व्यवस्था प्रभु की उपस्थिति थी। उसके जीवन का लॉ क्या था कि प्रभु की उपस्थिति को हर एक समय, हर एक मुश्किल हालात में, हर एक दृढ़ में, हर एक मुश्किल घड़ी में प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस करने पाऊँ। हमारे जीवनों में भी हम ऐसे कष्ट और दर्द से हम शायद गुजर रहे होंगे, हमारे जीवनों में टूटे मन से एक बोझ के साथ हम सब यहाँ कोई ना कोई बैठा होगा, पर उसमें भी सिर्फ यही कहना है, लेट मी अबाइड इन योर टेंट फॉर एवर। मुझे आपके द्वारा आपके प्रेजेंस को फील करने के लिए युगा युग मुझे मौका, युगा युग में आपके प्रेजेंस को फील करने पाऊँ, मैं आपको प्रेजेंस को हर एक समय आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाऊँ। व्यवस्था यही सिखाते हैं, और तभी हम धन्य कहलाते हैं, तभी हम परमेश्वर, क्या कहा, परमेश्वर का व्यवस्था के साथ परमेश्वर का विश्वास को हमें अपनाना है। सिर्फ व्यवस्था से, व्यवस्था वही है एक शीशा, जैसे एक मछली को पानी से निकाल दिया, मछली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, पानी की है, और पानी से निकाल दिया तो उसका जीवन, हमारा जीवन का पानी ये है, इसे हमें निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा जीवन का पानी ये है, ये व्यवस्था हमें चलाता है, और इस व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति हमें हर एक समय महसूस करने के लिए, हमें प्रभु को अपनाने के लिए, प्रभु को चाहने के लिए, प्रभु के और करीब आने के लिए हमें हर रोज़, हर एक समय हमें प्रार्थना करना है। आयुब को देख सकते हैं, आयुब के जीवन में क्या हो गया, सब नष्ट हो गया, बच्चे चले गए, कुछ नहीं बचा, उसका धन दौलत सब चला गया, फिर भी उसने क्या चाहा, वस्तु को नहीं चाहा, ना बच्चों को चाहा, ना धन दौलत को पूछा, बट उसको सबसे ज़्यादा दुख क्या था कि मैं आपकी आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी प्रकाश को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी मित्रता को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये व्यवस्था हमें सिखाता है, और इस व्यवस्था को अपने मुख से हम प्रभु की ओर रखते हैं। सिर्फ व्यवस्था सिखाता ज़रूर है कि ये करना है, बट कार्य हम सबको करना है। हम सबको वो एक कदम लेना है जो पत्रोस ने उस वक्त एक बार लिया, बट शायद वो आंधी की वजह से वो भटक के गिर गया, बट वो जो एक कदम लिया अपने विश्वास के साथ, तो दूसरा कदम भी आप विश्वास के साथ रखने पाओ, और वो विश्वास परमेश्वर के द्वारा रखने पाओ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, और आपके जीवन में भी आप ये अपने जीवन में कायम करने पाओ। क्योंकि जब हम देखें, जैसे ये लिखा हुआ है कि व्यवस्था के द्वारा ही नहीं, पर परमेश्वर के विश्वास के द्वारा ही हम क्या कहलाए जाएंगे, धर्मी कहलाए जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, और इस वचनों के द्वारा अपने आप को मनन करते हैं कि प्रभु आपका हम धन्यवाद करते राजा पिता, कि कुछ देर राजा पिता इस व्यवस्था में जो आपने हमारे जीवन में दिया है राजा पिता, इस व्यवस्था को सिर्फ मनन करने के लिए नहीं राजा पिता, पर इस व्यवस्था को अपने जीवन में कायम करने के लिए, इस व्यवस्था को अपने जीवन में उपयोग करने के लिए राजा पिता आप हमें सहायता कर राजा। इस व्यवस्था को अपने जीवन में चलाने के लिए राजा पिता सिर्फ रीड करके या उसको सिर्फ मनन करके राजा पिता उसको सोच के, उसको समझ के अपने जीवन में रखने के लिए नहीं, या सिर्फ पढ़ के राजा पिता उसको साइड में रखने के लिए नहीं राजा पिता, पर इस व्यवस्था को हमारे जीवन में दूसरों के लिए उपयोग करने के लिए राजा। जैसे आपने हमें कहा हम इस संसार की ज्योति हैं, और इस संसार की ज्योति के लिए राजा हमारी ज़रूरत है राजा पिता, इस संसार को हम उजियाला देने पाए राजा पिता। इसके लिए राजा पिता इस व्यवस्था जैसे हमें सिखाता है, वैसे ही हम इस जीवन में राजा पिता, इस संसार में एक उजियाला की तरह, एक प्रकाश की तरह, एक रोशनी की तरह राजा पिता हम फैलने पाए राजा पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ देर अपने स्थानों में हम खड़े होने पाए, और प्रभु के नाम की द्वारा हम कुछ देर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु को अपने आप को थोड़ी देर प्रभु के द्वारा हम अपने आप को समर्पण करने पाए, कुछ देर प्रभु के नाम की स्तुति महिमा करने पाए, कि प्रभु का हम धन्यवाद करने पाए। इस दिन को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, आत्मा से हम आराधना करने पाए, उस खुद को
ये आराधना सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं है, ये आराधना सिर्फ गीत को गाने क्योंकि हमें गीत आता है इसके लिए गाने के लिए नहीं है, पर उस गीत के एक एक शब्द को हमारे दिलों को छूने के लिए, हमारे दिलों को अपनाने के लिए, हमारे दिल के वो शायद एक दर्द को ठीक करने के लिए ये आराधना, ये गीत हम गाते हैं। तो इस आनंद के साथ आए हम उस आवाज़ के साथ प्रभु के नाम की स्तुति महिमा करने पर, हम मिलके कुछ देर प्रभु की आराधना करने पाए, कुछ गीतों के द्वारा प्रभु के नाम की स्तुति करने पर, हम मिलके गाने पाए। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की हम आराधना करने पाए। तालियों के साथ आराधना हो, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे।
जोरदार तालियां हमारे परमेश्वर के लिए, जोरदार तालियां। आराधना हो यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, हमें शांति और हमें विजय देने वाला हमें परमेश्वर का हम धन्यवाद करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे खुदावंद, आइए हम कुछ देर उस परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए कि इस जीवन को जीवन जो दिया राजा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शून्य था जहाँ हमारा जीवन, उस जीवन को भरने के राजा पिता आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। हमारे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के मन के साथ, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। क्या एक मन के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करने पर राजा प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। जैसे वचन में लिखा है राजा पिता, हे यहोवा आप हमारे पिता हो, हम मिट्टी और आप हमारे खुमार हो। आपने हम सभी को राजा अपने हाथों से बनाया है राजा पिता। जहाँ इस मिट्टी को राजा पिता इस संसार के लोगों ने फूंक मार दिया था राजा पिता,
इस मिट्टी को राजा, इस संसार ने राजा पिता थकला दिया था, मना कर दिया था राजा पिता। इस मिट्टी को हर एक ने दबा दिया था राजा पिता। आप वो कुमार बन के राजा पिता अपने हाथों के द्वारा आपने हमारे जीवन में काम किया। इसके राजा पिता हम आपका धन्यवाद करते राजा पिता। राजा पिता आज इस समय ये मिट्टी हम आपके हाथ में देते राजा पिता। हम खुद को तेरे हाथ में समर्पण करते राजा पिता। खुद को मैं राजा पिता देता हूँ, पूरे दिल से राजा पिता आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। थैंक यू जीसस। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण। कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे। क्या हम ये विश्वास के साथ कह सकते राजा? खुद को मैं रो देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू। अपने हाथों को उठा के मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान में प्रभु, संग तेरे मैं थक ना जाऊं, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में जब तक है जान संग तेरे रहना है। अच्छा मैं कभी थक ना चाहता। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ। अपनी जान दी है तूने, अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू। खुद को मैं देता
से गाएं, मैं थक ना जाऊं, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में राजा, इस जिंदगी में कभी, जब तक है जाने प्रभु संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। अपने हाथों को उठा के हम गाए हो
कुछ देर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने के लिए राजा पिता आपने हम सभी को मौका दे, इसके राजा हम आपका धन्यवाद करते राजा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम सबका खुदा है राजा पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा पिता। आप अपने इस्तेमाल, अपने यूज़ प्रभु जी, अपने इच्छा के द्वारा आप हमें इस्तेमाल कर राजा पिता। हम प्रार्थना करते राजा पिता, सभी को आपके हाथ में सौंपते, इस समय को आपके हाथ में समर्पण करते राजा पिता। अभी हम राजा पिता कुछ देर वचनों से सुनने जा रहे हैं राजा पिता, आप हमसे बात करने पाए राजा पिता, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सुन और कब स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आप सब अपने स्थानों में बैठने। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग प्रभु की आराधना करके आनंदित हुए हैं। आमेन। आइए हम वचनों से सुनने जाने, वचनों से पहले हम जानते हैं जैसे हमारे पासवान वापस अपने केरला के देश में गए हैं। हम जानते हैं उनके बड़े भाई का देहांत हुआ है और आने वाले वेडनेसडे फ्यूनरल सर्विस है। तो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु की उपस्थिति उस एक सर्विस में रहने पाए। प्रभु के धन्यवाद करते कि प्रभु ने इन्हें सुरक्षित वहाँ केरला के देश में पहुँचाया। आने तक हम प्रार्थना करते जब तक वो वहाँ हैं, उनके पूरे परिवार को हम प्रार्थना करते कि उनके द्वारा प्रभु शांति देने पाए, कंफर्ट देने पाए। तो जो आने वाले वेडनेसडे को फ्यूनरल सर्विस, आप सब उसके लिए प्रार्थना करने पाए कि प्रभु का आत्मा उस पूरे फ्यूनरल सर्विस को अद्भुत रीति से चलाने पाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हम सभी को प्रभु ने फिर से इस संडे सर्विस में सभा में वापस आने का मौका दिया। हालेलुया। सभी को जय मसीह को, सभी को मैं फिर से वंदन करता हूँ। इस सभा में आई हम कुछ देर वचनों के द्वारा सुनने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं प्रभु के दास ब्लेसिंग को आगे बुलाना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय जो परमेश्वर ने दिया है कि हम उनके हजूरी में आ सकें इस प्रकार और परमेश्वर की आराधना कर पाएँ और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। संतों के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं वो बहुत अत्यंत है। और उन उपकारों को जब हम याद करते हैं हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें मजबूर करते हैं कि हम उनकी आराधना संतों के साथ मिलकर करें। और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये समय, ये सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम परमेश्वर के आलय में आएँ, परमेश्वर के मंदिर में आएँ और संतों के साथ मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद हम करें। आप सबको आज सुबह के इस सभा आराधना में मैं स्वागत करता हूं। जिस प्रकार ब्रदर ग्रेसन ने कहा कि पादरी साहब के जो बड़े भाई हैं वो प्रभु में सो रहे हैं और प्रभु ने चाहा और उनको अपने पास बुला लिया। आप उस परिवार के लिए आप प्रार्थना करते रहें। आज सुबह मैं किसी ने मुझे इस प्रकार की एक स्टेटमेंट कहा और मुझे बहुत इट मेड मी थिंक मच कि लाइफ इज़ सो अनसर्टन, ज़िंदगी बहुत ही अनिश्चित है। और इस अनिश्चितता के ज़िंदगी में सवाल ये है कि हम प्रभु के साथ कितने जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ कितने मिले हुए हैं और परमेश्वर की अनुग्रह इस छोटी ज़िंदगी जो प्रभु ने दिया है, कितना परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में है, ये पूछने का एक समय है। पादरी साहब के बड़े भाई जो मेरे बड़े पापा हैं, बहुत ही वॉज लिविंग ए गुड लाइफ। इंग्लिश सर्विस में मैं कह रहा था कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, रिटायर्ड लाइफ, केरल में थे। ही वॉज ऑल गुड। ऐसा नहीं था कि बिस्तर में पड़े थे या कुछ बीमार थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एंड वन फाइन मोमेंट गॉड कॉल्ड हिम, परमेश्वर ने बुला लिया। हम सब की ज़िंदगी, हमारा जो मुकाम ही वही है, ज़िंदगी का द एंड ऑफ इट ऑल इज़ कि हम प्रभु के पास पहुँचे। अनंत काल की ज़िंदगी जो प्रभु हमें देते हैं उस ज़िंदगी को हम पा लें। तो सवाल ये है कि हम क्या वो ज़िंदगी वाकई में उसको पा लिया है, उस आशा में हम अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं कि क्या हम ऐसे संकोच में हैं कि डाउट में हैं कि क्या वो अनंत काल की ज़िंदगी का मैं वारिस हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे डाउट में हम रहते हैं कि नहीं। ये बातों का ध्यान हम करें। कुछ देर की मनन के लिए दूसरे पत्रस की पत्री, उसके पहले अध्याय और पहले आयत से लेकर 4 आयत तक आज हम ध्यान देंगे, जिस प्रकार हम हर इतवार को करते हैं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और जब इस पद्यांश को हमारे लिए पढ़ा जाएगा, इस पद्यांश को हम ध्यान से
सुने, ध्यान से पढ़ें, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। ब्रदर दीपक आप आगे आएँ और इस पद्यांश को हमारे लिए पढ़ें। दूसरे पत्रस उसके पहले अध्याय पहले आयत से लेकर 4 आयत तक। 2 Peter chapter 1 and verses 1 through 4। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत त्याग से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे मन के मनन और मुंह का वचन आपके लिए ग्रहण योग्य हो, ये यीशु मसीह के नाम में आमीन। कृपया सब बैठें। हमारे इंग्लिश सर्विस में हम दूसरे पत्रस की किताब से हम यात्रा कर रहे हैं। पहले पत्रस हमने ख़त्म की, अब दूसरे पत्रस उसके दूसरे अध्याय में है। और जब दूसरे पहले अध्याय जब हम पढ़ रहे थे, जब उसका मनन कर रहे थे, उस समय से प्रभु की आत्मा मुझे बहुत ही मजबूर कर रहे थे कि इस कॉन्ग्रीगेशन में भी ये बात कही जाए, और उस कारण आज आपके समक्ष मैं ये दूसरे पत्रस उसके पहले अध्याय से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं ये दूसरे पत्रस किसने लिखा है। पत्रस ने लिखा है, और पत्रस ने 2 पत्रियाँ लिखी हैं। ये जो जनरल एपिसल्स इसको कहते हैं, यानी कि साधारण पत्रियाँ। नए नियम के पत्रियों में एक है पॉलाइन एपिसल्स, जो पॉल ने लिखा है। जोहनाइन एपिसल्स यूहन्ना ने लिखा है। और जनरल एपिसल्स में यानी कि याकूब लिखते हैं, पत्रस लिखते हैं। और जनरल एपिसल्स में ये पत्री आती है, पत्रस की पत्री। और पत्रस, जैसे मैंने कहा, 2 पत्रियाँ लिखते हैं, और ये दोनों पत्रियाँ कुछ विभिन्न हैं। पहले पत्री जब लिखते हैं वो कलीसिया सताव से होकर जा रही हैं, और कलीसिया में जो लोग तितर बितर हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं, डर के कारण यहाँ वहाँ पे रहते हैं, उन विश्वासियों को ढाढ़स देने के लिए पत्रस पहली पत्री लिखते हैं। पहली पत्री जो पहले पत्रस की पत्री। और दूसरी पत्री इस प्रकार है कि कलीसिया में कुछ झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर्स, गलत उपदेशक कलीसिया में उठ खड़े हुए हैं, और इसलिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कलीसिया में गलत शिक्षक हैं। आज सुबह के समय हम इंग्लिश सर्विस में दूसरे अध्याय के 12 आयत से लेकर 22 आयत तक हमने मनन किया था, जहां पे पत्रस बहुत ही चित्रीकरण, यानी कि ही इज गिविंग अ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ दीज फॉल्स टीचर्स आर। झूठे शिक्षक किस प्रकार के होते हैं। और वो कहते हैं कि 12 आयत से हम बाद में, मैं कभी प्रभु चाहे तो मैं उससे बात करूंगा, कहते हैं कि आपके बीच में से गलत शिक्षक उत्पन्न हुए हैं, बाहर से नहीं आते हैं, आपके बीच में बैठे हुए हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके साथ बैठकर आपके साथ संगति करते हैं, सहभागिता रखते हैं, और आपको पहचान भी नहीं होती है कि आप कैसे भरमाए जाते हैं कि आखिर में आप धोखे में पड़ जाते हैं और इस गलत शिक्षकों के पीछे आप हो लेते हैं। इसलिए पत्रस सतर्क करता है विश्वासियों को, कहते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें कि आप उस गलत शिक्षकों में या शिक्षा में पढ़ ना पाएं। और इस पहले अध्याय के जो पहले आयत से हम देखते हैं, पत्रस याद दिलाना चाहते हैं कि मसीह यीशु में हमारे पास क्या धन है, मसीह यीशु में हमारे पास क्या उपलब्धियां हैं। हम जब मसीह यीशु में आते हैं,
हम कई बार ऐसे जीते हैं जैसे मानो कि आत्मिकता में हम बड़े कमजोर हैं, हमें और भी पाना है। एक गाना भी है, और चाहिए और चाहिए। अरे सब कुछ मिला है, अब और क्या चाहिए? मसीह यीशु में हमें सब कुछ मिला है। प्रभु ने हमें सब कुछ मसीह यीशु में दिया है। परंतु कई बार इस बातों की पहचान ना होने के कारण कई बार हम स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी में जीते हैं, यानी कि आत्मिकता में हम बड़े कमजोर हैं। हम ऐसे एक, अगर साधारण शब्दों में बताऊं, कि हम एक भिखारी की तरह हम जीते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो पतरस हमें याद दिलाना चाहते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने बहुत सारी बातें हमें दिया है, हम धनवान हैं, वी आर स्पिरिचुअली रिच। और इस बातों को हमें याद दिलाने के लिए पतरस अपनी दूसरी पत्री लिखते हैं। और ये जो दूसरी पत्री है, इट्स अ वेरी अर्जेंट लेटर, यानी कि कोई अपने जीवन काल में उनको पता है कि उनकी मृत्यु हो रही है और एक चांस मिलता है आपको किसी से बात करने के लिए। तो आप कितने इंपॉर्टेंट, आप उस समय ये नहीं पूछोगे और कैसे हैं, क्या खाना खाया, क्या बनाया था आज घर पे, मृत्यु हो रही है, आप ये सब बातें करेंगे? नो, यू विल राइट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास कुछ समय है, कुछ क्षण है, कुछ बातों को बताना है, और इसलिए आप वही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। वही पतरस अपने दूसरी पत्री में बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी अर्जेंट मैटर। और पतरस विश्वासियों को याद दिलाना चाहते हैं, कृपया करके अपनी मसीही जिंदगी, अपनी आत्मिक जिंदगी ऐसे ना जिए मानो कि आपके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ना जिए मानो कि आप तो बिल्कुल ही गरीब हैं, मसीह में गरीब हैं, आत्मिकता में गरीब हैं। परंतु इस बात का ज्ञात आपको हो कि आप परमेश्वर में आप धनी हैं। परमेश्वर में आपके पास वो सब कुछ परमेश्वर ने मुहैया करवाया है जिसकी जरूरत आत्मिक जिंदगी जीने के लिए हमें चाहिए। तो पतरस, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले अध्याय की 14वीं आयत को यदि आप पढ़ें, पतरस को पता है कि उनके कूच का समय आ गया है, जैसे पौलुस को भी पता था। परमेश्वर के संतों को पता होता है कि उनका कूच का समय कब आया है। You know, all the saints of God, they know when is the time of departure. पौलुस भी अपने एक पत्री में इस प्रकार कहते हैं कि मेरा कूच का समय आ गया है। पतरस भी यहाँ पे कहते हैं, पहले अध्याय की 14वीं आयत को यदि आप देखें, कोई ध्यान से पढ़े, पहले अध्याय की 14वीं आयत। हाँ हाँ, देखो, मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, मेरी मृत्यु शीघ्र होने वाली है। तो मृत्यु शीघ्र होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। वो बात को ध्यान से सुनिए। अब यहां पर झूठे शिक्षक कलीसिया में आ गए हैं और झूठे शिक्षक कलीसिया के बीच में बैठे हुए हैं। चुपचाप आके, दे हैव अराइव्ड इन द चर्च, चुपचाप आकर बैठे हुए हैं। दे आर एक्सप्लॉइटिंग द चर्च डेलिबरेटली, जानबूझकर कलीसिया को विभाजित करते हैं, जानबूझकर कलीसिया में तोड़ फोड़ लगे आते हैं। होना चाहिए था कि जब पतरस इस पत्री की शुरुआत करते हैं, पतरस को डांटना चाहिए था, पतरस को कुछ आज्ञाएं, निर्देश देनी चाहिए थी, पतरस को कुछ बोलना चाहिए था कि सावधान रहे इनसे। पतरस वो कुछ नहीं करते हैं। आप इस पत्री की जब शुरुआत को पढ़ते हैं, वहां पे पतरस हमें एक ऐसा धन के बारे में कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ट्रेजर पड़ा हुआ है, कुछ धन पड़ा हुआ है, उसकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए। He's talking about some treasure that we have. कहते हैं कि ऐसे अज्ञान ना रहो कि तुम्हारे धन के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। हाय उस व्यक्ति पर, मृत्यु के बाद उनको पता चलता है कि उनके पूर्वजों ने बहुत ज्यादा धन उनके लिए रख छोड़ा था। मृत्यु पे पता चलता है कि रख छोड़ा था, पर जीते काल में पता ही नहीं चला कि पूर्वजों ने। पतरस इसलिए याद दिलाते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा धन प्रभु ने रख छोड़ा है, आत्मिक धन रख छोड़ा है। आपके पास परमेश्वर ने वो सारी उपलब्धियां दी है, उसकी पहचान आपको हो जाए। इसलिए इस पत्री की शुरुआत में कहते हैं, उसके जो तीसरी आयत में पतरस कहते हैं, तीसरी आयत को पढ़ेंगे, मैं बाद में भी उस वाक्य को उसका उल्लेख करूंगा। तीसरी आयत में, हाँ, उसकी ईश्वरीय सामर्थ, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के लिए संबंधित है या संबंध रखता है, हमें दे दिया है प्रभु ने। सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू गॉडलीनेस एंड लाइफ, जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरत है,
परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें दिया है। क्या इस बात की पहचान हमें है? क्या हम ऐसे मसीही जिंदगी जीते हैं कि जीवन के लिए जो भी जरूरत है वो प्रभु ने दिया है? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहते हैं, और वचन कभी गलत नहीं है, प्रभु कभी झूठे नहीं है, उनका हाँ हाँ है और हाँ आमीन है। तो प्रभु कहते हैं जीवन और भक्ति के लिए, लाइफ और गॉडलीनेस के लिए मुझे जो भी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह ने, हम आत्मिक जिंदगी ऐसे जीते हैं, मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, अभी मैं आत्मिकता में और भी कुछ हासिल, प्रभु कहते हैं यहां पर। तो हम देखिए वहां से हम शुरुआत को हम देखते हैं, ये पूरी पत्री यानी कि पहले अध्याय 11वीं आयत तक इस अध्याय को हम बांध सकते हैं। पहले 4 आयतें जहां पर प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, पतरस कहना चाहते हैं व्हाट गॉड हैज गिवन फॉर अस इन क्राइस्ट जीसस, पहले आयत से लेकर 4 आयत तक। और दूसरा है मेरा और आपका कर्तव्य, मेरा और आपका भाग, 5 आयत से लेकर 7वीं आयत तक, मुझे और आपको क्या करना है। हाँ, प्रभु ने फॉर एन एग्जाम्पल सोचिए, किसी ने हमें धन दिया है और वो धन बैंक में पड़ा हुआ है, हमारे मृत्यु तक वो बैंक के अंदर है, क्या फायदा। किसी ने धन दिया है तो उस धन का क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है। तो 5 आयत से लेकर 7वीं आयत तक वो पतरस कहते हैं मुझे और आपको क्या करना है। प्रभु ने तो कर लिया है, अब मेरा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 5 आयत से लेकर 7 आयत तक। 8 आयत से लेकर 11वीं आयत तक कहते हैं जब हम प्रभु में प्रयत्न करते हैं, जब प्रभु ने कुछ दिया है उसमें हम काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उस परिणाम के बारे में 8 आयत से लेकर 11वीं आयत तक वो कहते हैं। वो परिणाम है कि एक फलदायक जिंदगी हम जीते हैं और परमेश्वर हमारे कूच के आखिर में परमेश्वर हमें एक रिच वेलकम, एक ऐसा एक धनी एक स्वागत हमें प्रभु दें। हम सब यही चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं मेरे कूच के समय में, मेरे आखिरी श्वास में मुझे एक रिच वेलकम मिले। प्रभु कहे कि आ जाओ अपने घर, बहुत हो गया, अभी अपने घर पे आओ और मेरे साथ समय को बिताओ। ये हम सब चाहते हैं कि नहीं। तो 5वीं पहले अध्याय की 8 आयत से लेकर 11वीं आयत तक पतरस कहते हैं जब परमेश्वर में जो हमें धन मिला है उस बात की पहचान हमें होती है और उस कारण हम अपने काम को करते हैं और हमारी जिंदगी फलदायक होता है। फलदायक होने के कारण आखिर में प्रभु हमें स्वागत करते हैं अपने जगह पर, और यही हम चाहते हैं। मेरे पास समय नहीं है 11 आयत तक पढ़ने के लिए, परंतु आज हम देखेंगे पहले 4 आयतों से प्रभु ने हमें क्या दिया है मसीह यीशु में। इस बात की पहचान रखना बहुत जरूरी है। यदि मुझे पता ही नहीं है कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है और मैं काम करता जाऊं प्रभु को खुश करने के लिए, मैं दबाव में पड़ जाऊंगा, है ना। कई लोग होते हैं उनको पता ही नहीं कि प्रार्थना क्यों करना है, उनको पता ही नहीं कि कलीसिया में क्यों आना है, उनको पता ही नहीं कि वचन क्यों पढ़ना है। अरे पादरी साहब बोलते हैं अगर वचन पढ़ना है पढ़ते, ये मेरे लिए क्या एक ड्यूटी है, एक ऑब्जर्वेंस है, मुझे करना है। अगर नहीं करे तो प्रभु भी खुश नहीं होंगे, पादरी साहब भी खुश नहीं होंगे, इसलिए मैं करता हूं। पर जब मुझे इस बात का पता चलेगा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है और उसके बाद जब मैं कर्तव्य करूंगा, वो एक खुशी का एक भेंट है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रसन्नता के साथ मैं कलीसिया में आता हूं, खुश होकर मैं वचन पढ़ता हूं, खुश होकर मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया है। कई बार परमेश्वर ने क्या दिया है इस बात की पहचान ना होने के कारण हम उस रट में पड़े जाते हैं। हर एतवार को कलीसिया में आना है, हर एतवार को अटेंडेंस देना है, हम बाइबल पढ़ना है, बाइबल ना पढ़े तो ये। बट व्हेन वी नो दैट व्हाट गॉड हैज गिवन अस, वी विल बी थैंकफुल। एक धन्यवादी हृदय। फॉर एन एग्जाम्पल आप सोचिए, किसी ने मेरे, जैसे मैं ये धन का एग्जाम्पल देता हूं, किसी ने मेरे प्रति कुछ किया है, धन दिया है, मेरे लिए कुछ FD डिपॉजिट किया है, और जब मैं उसको देखता हूं मेरा क्या मन भावना होगा। मैं नहीं देखना चाहता आपको सिर्फ मुंह में मैं आपको खुश करना चाहता हूं, फेस में खुश करना नहीं। किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरे दिल से मैं हमेशा उनकी स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे दिल की मेरी इच्छा होगी कि मैं सबको बताता रहूं, यार ये व्यक्ति कितना भला है, ये व्यक्ति कितने अच्छे हैं, मेरी गवाही उस व्यक्ति के बारे में होगा। और यही पतरस इसलिए हमें याद दिलाते हैं, पहले इस बात को पहचानो कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या धन दिया है, उस बात की पहचान हम शुरुआत में करें। पहले 4 आयत देखिए पतरस किस प्रकार शुरू करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, पहले आयत को पढ़ें। पहली आयत, शमौन पतरस, यानी कि इसके जो इब्रानी शब्द है उसका जो हिब्रू नेम दिया है सिमियोन पीटर।
यानी कि यहूदी, वो कहना चाहते हैं कि मैं भी यहूदी हूं, मैं मसीह में आने के कारण सुपर क्लास सिटीजन नहीं हो गया हूं, सेलिब्रिटी नहीं हो गया हूं, मेरे चारों तरफ बाउंसर नहीं होंगे, मेरे बाइबल पकड़ने के लिए कोई होगा और मेरे, अरे मैं भी आपके साथ ही हूं, आई एम वन अमंग यू। इसलिए पतरस उनको कहना चाहते हैं कि मेरी पहचान आपको होना चाहिए कि मेरा हिब्रू नेम, मैं सिमियोन पीटर हूं, आई एम साइमन पीटर। और उसके बाद अगर मैं पतरस की जगह होता, मैं अपनी पहचान इस प्रकार देता, मैं पतरस जो यीशु मसीह के साथ चले, 3 साल यीशु मसीह के साथ थे, उनका राइट हैंड था, मैं उनका सेक्रेटरी था, जो भी गुप्त बातें थी सब मुझे पता था, सब मिस्ट्री प्रभु ने मुझे बताया है, आप मेरे पास आओ, गुप्त बातें मैं आपको बताऊंगा। आजकल जैसे होता है ना, परमेश्वर के बारे में पहचानो तो मेरे पास आओ, है मुझे अप्रोच करो, तो मैं आपको परमेश्वर की मतलब परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातें आपको बताऊंगा। पतरस यहां पे अपनी पहचान कैसे देते हैं, कहते हैं मैं शिमोन पतरस, यानी कि आपके साथ मैं आइडेंटिफाई करता हूं, आप भी यहूदी हैं, मैं भी यहूदी हूं, मेरा भी यहूदी नाम है। और उसके बाद कहते हैं शिमोन पतरस, आगे देखो पहचान कैसे, यीशु मसीह का दास और प्रेरित, ये दोनों टाइटल्स है, ये बहुत ही एक रुचिकर, वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल्स। पहले कहते हैं यीशु मसीह का दास हूं, इब्रानी शब्द में यानी कि यूनानी भाषा में ये जो दास है, ये बॉन्ड सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट का मतलब है कि जिंदगी भर के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया है, आई हैव सोल्ड माई सेल्फ टू द मास्टर, कि जिंदगी भर मैं उनका गुलाम रहूंगा, बॉन्ड सर्वेंट। पौलुस भी कई पत्रियों में लिखते हैं कि मैं यीशु मसीह का ऐसा एक गुलाम हूं कि जिंदगी भर के लिए मैं उनके गुलाम रहूंगा। और पतरस अपनी पहचान ऐसे देते हैं कि मैं यीशु मसीह का दास जो जिंदगी भर के लिए है, मैंने ये ये चुनाव कर दिया है कि जिंदगी भर के लिए उनका दास हूं। और दूसरा कहते हैं कि मैं एक प्रेरित का मतलब है भेजा गया, तो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह ने मुझे भेजा है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। पुराने नियम में कई लोग अपने आप को परमेश्वर के दास कर कहते थे, हम जानते हैं मूसा, दाऊद और यहोशू, इस प्रकार के कई सारे लोग अपने आप को, तो एक जो टाइटल है वो नम्रता को दर्शाते हैं और दूसरा जो टाइटल है वो अधिकार को दर्शाते हैं। किसी ने इस प्रकार कहा है कि इतना भी नम्र ना हो कि आपको आपके अधिकार के बारे में पता ही नहीं ना हो, हमें हम दास नहीं हो, आप भेजे के प्रभु के द्वारा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपको भेजा है, वो अधिकार को आप समझते हैं। तो पतरस कहते हैं मैं प्रभु का दास हूं, साथ ही साथ मुझे किसने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है, मैं अधिकार रखने वाला हूं। और किसी ने इस प्रकार भी कहा है कि इतना अपने अधिकार के बारे में इतना भी ना सोचे कि आप तो एट द एंड ऑफ द डे आप दास ही हैं। Do not think of yourself as someone with authority, that at the end of the day you must know that you are just a servant, just a slave. तो पतरस अपने परिचय कराते समय ये दोनों बातों के बारे में याद दिलाते हैं, मैं प्रभु का दास और मैं प्रभु का प्रेरित, प्रभु ने मुझे भेजा है। आगे पढ़िए, आगे पहले अध्याय की दूसरी भाग में क्या कहते हैं, हाँ हाँ देखो, बहुमूल्य विश्वास हमारे समान प्राप्त किया है, यानी कि पतरस कहते हैं आपका विश्वास और मेरा विश्वास क्या है, एक समान है। ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास में आने के बाद मेरा विश्वास यहां पर है और आपका विश्वास। परमेश्वर के राज्य में कोई फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। परमेश्वर के राज्य में इनर सर्कल, आउटर सर्कल नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कुछ सेलिब्रिटी फिगर्स, और परमेश्वर के राज्य में सब लोग एक। ये वो पतरस है जो यीशु मसीह के साथ चले, ये वो पतरस है जो पानी में चल पाए, उनका क्रेडेंशियल्स बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकते थे, पर कहते हैं कि मेरा विश्वास और आपका विश्वास क्या है, एक समान है, पीपल ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। ये वो नागरिकता को दर्शाते हैं, प्रभु के राज्य की नागरिकता में। इन द किंगडम ऑफ गॉड हम सब कौन है। पर दुख की बात है कि आजकल के समय में हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य में भी श्रेणियां बना के रखे हुए हैं हमने, है कि नहीं, श्रेणियां हैं परमेश्वर के राज्य में। उच्च श्रेणी,
बीच के श्रेणी, उच्च श्रेणी के लोग जो परमेश्वर के करीब हर समय होते हैं। जो बाकी जो बाहरी कोठरी में बैठते हैं उनके साथ परमेश्वर का कोई लेना देना, इस प्रकार की सोच हम रखते हैं। परंतु पतरस कहते हैं मेरा विश्वास और आपका विश्वास एक समान है। वी कीप द सेम फेथ। परमेश्वर के राज्य में वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के हम नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हम सबका विश्वास एक जैसा है। आगे पढ़िए, आगे पढ़ते जाए। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा हाँ, अनुग्रह और शांति तुमने वो कहते हैं वो जो विश्वास है वो हमें मिला है। एक और बार उसके दूसरे भाग को पढ़ें, दूसरी भाग। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उधार, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता हाँ द्वारा हमारे समान बहुमूल्य हाँ, विश्वास प्राप्त किया है। ये विश्वास को हमने क्या किया है? कमाया नहीं है। मैंने और आपने अपनी एंट्री इस विश्वास में अपने बलबूते में एंट्री नहीं किया है। ये प्रभु ने हमें दिया है, हमने प्राप्त किया, अर्न, रिसीव किया है एज अ गिफ्ट। पौलुस भी इसके बारे में कहते हैं एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 आयत में, अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है कि हम घमंड ना करें। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। तो पतरस यहां पे कहते हैं ये विश्वास हमें दिया गया है, हम घमंड ना करें। ये शुरुआत में पतरस कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं दूसरे आयत में लिखा है, परमेश्वर की ओर हाँ हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा हाँ, अनुग्रह और शांति तुमने बहुत त्याग से अनुग्रह और शांति। ये मैं बोलने का मतलब ये है कि एक एक करके मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु में हमने क्या कमाया है। पहली बात, विश्वास। वो विश्वास जो मेरा है वो कोई छोटा विश्वास नहीं है। वो विश्वास जो मेरा है, जो पतरस के पास विश्वास था, जो पौलुस के पास विश्वास था, उसके सेम दर्जे में प्रभु मुझे विश्वास देते हैं और प्रभु ने मुझे अपने राज्य में बुलाया है। हमें पहचान होनी चाहिए। हम कभी अपने आप को आत्मिक गरीब नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अरे हम तो बहुत दूर हैं, बहुत पिछले हैं, अभी हमें और चाहिए प्रभु में। अरे प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, इस बात की पहचान हमें होनी चाहिए। और हम कहते, पतरस ने कहा अपना पहचान कि मैं एक प्रेरित हूं, प्रभु ने मुझे भेजा है, साथ ही साथ मैं प्रभु का दास हूं। मतलब हर समय के लिए मैंने अपने आप को परमेश्वर के गुलाम कर दिया है। और कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने राष्ट्रबाजी यानी कि अपना जो राइचसनेस है प्रभु ने मुझे दिया है। और दूसरी आयत में कहते हैं अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में क्या हो, बहुत आयत से। सिर्फ ये नहीं कहते कि ऐड होती रहे, बढ़ती जाए, मल्टीप्लाई होती जाए। जिस प्रकार यीशु मसीह के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली, क्या हुआ? 5 रोटी 6 रोटी नहीं बने, 5 रोटी 10 रोटी नहीं बने, क्या हुआ? बहुत आयत से बढ़ती चली गई। उसी प्रकार पतरस कहते हैं जैसे आप परमेश्वर की पहचान में उस विश्वास को पा लेते हो, परमेश्वर का अनुग्रह है बहुत आयत से हमारे जिंदगियों में बढ़ती चली जाती है। हमारी आखिर श्वास तक हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम अनुभव कर सकते हैं। ये परमेश्वर के अनुग्रह है जो हमें काबिलियत देते हैं कि हम वो काम करें परमेश्वर की महिमा के लिए। कई बार मैं इस बात को कहता हूं, हर बार बाइबल स्टडी में भी कहता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं की शुरुआत सुबह की प्रार्थना में ये 3 विषय को लेकर प्रार्थना जरूर करना चाहिए। लिस्ट देने से पहले इन 3 विषयों के बारे में प्रार्थना। प्रभु आपका अनुग्रह है, कोई मुझे बता सकते हैं आपका अनुग्रह है? आपकी करुणा और आपकी शांति प्रभु मुझे आज के दिन के लिए चाहिए। और प्रभु बहुत आयत से देते हैं, बिना निसंकोच प्रभु देते हैं। शाम के समय में सोने से पहले आप अपने जीवन को जरा पहचान के देखना, आप वो कार्य कर पाए जो आपको लगता भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। परमेश्वर अनुग्रह देते हैं ताकि हम वो कार्य कर सके जो हम नहीं कर पाते। अनुग्रह का मतलब यही है, मेरे पास बल नहीं है परंतु वो अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे बल देते हैं ताकि मैं अपना कार्य। सुबह के समय अगर ये प्रार्थना करें, प्रभु आज के दिन मुझे आपका अनुग्रह दे, प्रभु मुझे अपनी करुणा दे। भजन संगीतकार 103 भजन संगीता में लिखते हैं ये आपकी करुणा है कि हम क्या नहीं हुए हैं। किसी को याद है? आपकी करुणा, नाश नहीं हुए, हम भस्म नहीं हुए हैं। यदि परमेश्वर हमारे जिंदगियों के सेकंड बाय सेकंड लेखा लेते, शाम तक हम नहीं देख पाते कि नहीं। ये परमेश्वर की करुणा है कि परमेश्वर ने हमें भस्म नहीं किया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है और पवित्रता को वो चाहते हैं।
देखिए, परमेश्वर में जो धन हमारा है, इस बात की पहचान ना होने के कारण कई बार हम आत्मिक गरीबी में रहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं अपने अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता हूं, मांगो तो सही। पर हम मांगते किसके लिए हैं? हमारे पास लिस्ट होता है कई सारी चीजें मांगने के लिए, अनुग्रह नहीं मांगते हैं। यहां पे पतरस कहता है उस विश्वास के द्वारा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे। और प्रभु की जो शांति हमारे जीवन में कैसे आती है? जब प्रभु का अनुग्रह हमारी जिंदगी में आती है, परमेश्वर के साथ की शांति और परमेश्वर के जनों के साथ की शांति हमारी जिंदगी में आ जाती है। और इसलिए प्रभु पतरस हमें याद दिलाते हैं, जब परमेश्वर में आते हैं, ये जो दो धन, two things, two qualities, two things that you get, that is the grace and the peace of God. आइए हम तीसरे आयत में चलें। ये इस पद्यांश का मुख्य आयत है। तीसरे आयत, ये इस पद्यांश का हृदय है। इस आयत को जरूर याद करना, इस आयत को बार बार दोहराना जिंदगी में। जब आप when you are confused in life, जब आप हताश होते हैं, जब आपको लगता है कि अरे मैं इस विश्वास में क्यों आया हूं, मेरे को क्या फायदा हुआ, तो इस तीसरे आयत को जरूर पढ़ना। तीसरे आयत को मुंह जवानी पढ़ना। पढ़िए कोई तीसरे आयत को। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है, उसकी पहचान के द्वारा प्रभु ने दिया है। सब कुछ किसने दिया है? अपोस्तल ने हाथ रखकर दिया है, प्रेरित ने हाथ रखकर दिया है, पादरी साहब के हाथ रखने के कारण आपको सारा कुछ मिल। किसने दिया है? वहां पे लिखा है ईश्वरीय सामर्थ्य ने, डिवाइन पावर, परमेश्वर के सामर्थ्य ने दिया है। प्रभु ने स्वयं दिया है उसके ईश्वरीय सामर्थ। और ये ईश्वरीय सामर्थ क्या है? वही ईश्वरीय सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही ईश्वरीय सामर्थ जिसने अपने शब्द के साथ पूरा संसार बना, उसी ईश्वरीय सामर्थ, यानी कि बहुत सामर्थी है, इट्स सो मच पावरफुल। वो ईश्वरीय सामर्थ ने मेरे जीवन के लिए, मेरी भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं, He's given us, हमें दिया है। क्या इस बात की पहचान हमें है? जीवन के लिए, भक्ति के लिए जो भी, वहां पे वो क्वालिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको बहुत पसंद कर, वहां पे लिखा है कि ये नहीं लिखा कि अधिकांश बातें दी है, रोज बरोज दो कुछ कुछ देते नहीं। एवरीथिंग दैट इज सो इंपॉर्टेंट, सब कुछ, उस सब कुछ में कोई बात की कमी। अभी भी हम कहते हैं प्रभु जीवन के लिए ये कमी है, भक्ति के लिए ये कमी है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। प्रभु ने क्या दे दिया है, बैकपैक फुल है। कई बार ऐसा होता है, ये मैं कहता हूं कि जब हम यात्रा में जाते हैं, जब कोई टूर ट्रिप ट्रैवल के लिए जाते हैं, हमारे पास बैकपैक होता है, उस बैकपैक में हम सब कुछ भर लेते हैं ना, वी फिल एवरीथिंग, है ना, जो भी ज़रूरतें हैं। आप सोच के देखिए, आपके बैकपैक में सब कुछ भरा हुआ है, बॉटल, पानी का बॉटल, और क्या कहते हैं, कपड़े, सॉक्स, आप एक ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, टॉर्च लाइट, लैम्प, सब कुछ है, और आप यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पानी का बॉटल, अरे कहाँ पे पानी का बॉटल है, अरे पानी का बॉटल, कपड़े लेने के आया था। लोग क्या कहेंगे? अरे बैकपैक खोलो, आपको दिया है, उसी के अंदर है, बैकपैक के अंदर है। अभी भी हम ये कहते हैं कि प्रभु कहां पर है, अनुग्रह कहां पे, अनुग्रह। प्रभु ने कहा बैकपैक खोलो, उस अनुग्रह उसी के अंदर। क्योंकि विश्वास, वो विश्वास जो पतरस का था, वो विश्वास जो पौलुस का था, वो विश्वास प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, अपने राज्य में शामिल किया है। और जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं, प्रभु ने ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा दिया है। इस बात की पहचान क्या हमें है कि नहीं? पतरस हमें इस बात की याद दिलाते हैं, और वहां पे लिखा है दिया है, इट इज ग्रांटेड। यानी कि ये नहीं कि आप डिलीवरी, इट्स लाइक इन द पास्ट टेंस। जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता माने, उस समय ही प्रभु ने वो सारा बैकपैक आपके बैग में डाल दिया है और कहा है इसको लेकर चलो। अभी भी हम क्या करते हैं, हम डिलीवरी के लिए इंतजार करते हैं, डिलीवरी बॉय कब आएगा और हमें अनुग्रह देगा, हाथ रखकर अनुग्रह डिलीवरी बॉय कब हमें शांति देंगे। और डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं, प्रभु ने दे दिया है, ही इज ऑलरेडी गिवन अस। इस बात की पहचान क्या हमें है? जब हम मसीह में आए हैं, हम परमेश्वर में धनी हैं, आत्मिकता में धनी हैं। प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है। इस उद्धार के साथ जो भी इस भक्ति के लिए, जो भी जीवन के लिए जरूरत है, परमेश्वर ने दिया है।
किस बात की कमी हमारे अंदर है। इसलिए पतरस अपने आखिरी पत्री को जब लिखते हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है, पतरस कलीसिया को बताना चाहता है कि इस बात की पहचान रखो। ऐसे आखिरी समय में लोग आएंगे, झूठे शिक्षक आएंगे। दूसरे अध्याय से आप पढ़ते जाना, लिखा है कि झूठे शिक्षक आएंगे, तुम्हारे बीच में बैठेंगे और तुम्हें भरमाएंगे और कहेंगे कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें अनुग्रह देंगे, हमारे पास आओ, हम तुम्हें धन देंगे, हमारे पास आओ, हम ये करेंगे। पतरस कहते हैं सचेत रहो, आपको पहले से प्रभु ने वो आत्मिक धन दिया है। अपने आखिरी जो टेस्टामेंट है, कोई ऐसे शब्द कोई लिखेगा नहीं। जिंदगी के बारे में ये नहीं कि सिर्फ जीवन, सिर्फ ये जो श्वास हम फूंकते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट द एयर दैट वी ब्रीथ। जिंदगी है वो बहुतायत जिंदगी के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आप जीवन पाओ और बहुतायत की जिंदगी। उस बहुतायत की जिंदगी के लिए क्यों कोई भी जरूरत है, प्रभु ने दिया है। फॉर दैट अबंडेंट लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। और भक्ति का मतलब है कि जो प्रभु के लिए एक आदर पूर्वक जीवन जीने के लिए जो भी जरूरतें हैं वो प्रभु ने हमें दिया है। किसी ने इस प्रकार कहा है कि प्रभु हर पक्षियों को खिलाते हैं, पर हर पक्षी को उनके घोंसले में जाकर खाना रखने ही छोड़ते हैं। पक्षी को क्या करना पड़ता है? अप्रोप्रिएट करना पड़ता है, उड़कर उस खाने को। प्रभु ने सब कुछ दिया है। प्रॉब्लम हमारा है कि हम उस चीज को लेते नहीं हैं, अपनी जिंदगियों में लागू ना करने के कारण कई बार हमें पहचान नहीं होती है कि यीशु मसीह में हम कितने धनी हैं, यीशु मसीह में प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। और इन बातों को हम कैसे पा सकते हैं? हाँ, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं वो दी है। कैसे दिया है? आगे पढ़े, हम समाप्त करेंगे। कैसे दिया है? आगे पढ़िए। हाँ हाँ, अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रभु ने बुलाया है हमें किसकी महिमा के लिए? उनकी महिमा और उनका एक्सीलेंस, उनका सद्गुण। यानी कि जो भी जिंदगी में जो भी बातें घटती हैं वो महिमा किसको होना चाहिए? प्रभु को महिमा होना चाहिए। प्रभु को महिमा करने के लिए जो भी जरूरतें हैं, सामग्रियां हैं, रिसोर्सेस है, प्रभु ने हमें दिया है। हम कई बार बोलते हैं ना कि प्रभु एक ऐसी गवाही बनाए कि महिमा आपको, बोलते नहीं हम, प्रभु जिंदगी में एक ऐसी गवाही बनाए ताकि मैं आपको महिमा। प्रभु ने कहा मैंने आपकी जिंदगी में जो भी मुझे महिमा देने के लिए जो भी बातें आपको दे दिया है। और कहते हैं उनकी महिमा के लिए और उनके सद्गुण के लिए। सद्गुण इज लाइक द ब्यूटी ऑफ गॉड, एक्सीलेंस। 5वीं आयत में लिखते हैं, वो कुछ लिस्ट जब पतरस कहते हैं उसमें है एक्सीलेंस, इट्स अ वर्च्यू, एक ऐसा स्वभाव कि परमेश्वर की जो सुंदरता है हमारे जिंदगियों से वो झलक उठना चाहिए। परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि नरक से हमें बचाए, परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हमारे जिंदगियों के द्वारा उनकी खूबसूरती दिखें। अब सवाल ये है, मेरी और आपकी जिंदगी के द्वारा क्या यीशु मसीह की खूबसूरती हम दिखा सकते हैं, हम दर्शाते हैं कि नहीं? मेरी और आपकी जिंदगी के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होती है कि नहीं? हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आप मुझे और अधिक दे ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। 4थी आयत, 3रे आयत को कभी भूलना नहीं, जरूर याद रखना। उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, किसी पादरी और प्रेरित ने नहीं, उसके परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने जिंदगी और भक्ति के लिए मुझे जो भी जरूरतें हैं सब कुछ उन्होंने मुझे क्या किया है? उसकी महिमा, उसकी सद्गुण के लिए मुझे दिया है। 4थी आयत, जिनके द्वारा हाँ, सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं प्रतिज्ञा दिया है। मैं कई बार पतरस से पूछता हूं, पतरस इतना घुमा फिराने की, व्हाई डू यू हैव टू क्वालिफाई ऑल दीज थिंग्स? यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे से कम टू द पॉइंट एंड से दैट गॉड हैज गिवन अस प्रॉमिसेस। प्रभु ने हमें क्या वायदे, प्रतिज्ञा, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दिया है। अब उस प्रतिज्ञा को भी देखिए, पतरस उसको भी क्वालिफाई करके कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, नहीं, 4थी आयत को शुरुआत से। हाँ, बहुमूल्य, वो प्रतिज्ञा कैसे है? बहुमूल्य, प्रेशियस प्रॉमिसेस, बहुमूल्य प्रतिज्ञा। और
बहुत ही बड़ी, मैग्निफिशेंट, ग्रेट प्रोमिसेस। व्हाई डज ही हैव टू से दिस? उनको ये बताने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे बोले प्रतिज्ञा दे दिया है। बहुमूल्य प्रतिज्ञा का मतलब है कि यीशु मसीह को अपना जान देना पड़ा कि वो प्रतिज्ञा हमें दे। This precious promises cost Jesus something. It costed his life. It costed his blood. And that's why this is so precious. ये बहुत valuable है। कई बार हम इस वचन को ऐसे सोचते हैं कि ये वचन तो ऐसा ही है। मैं कई बार कहता हूं ये वचन मेरे और आपके हाथ में आने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी को देना पड़ा। पुराने समयों में, पहली सदी की कलीसिया के बाद, जब कलीसिया में एक ऐसा दौर था, उसको डार्क एजेस बोलते हैं, जब कलीसिया में करप्शन आई और बाइबल सब लोगों के पास नहीं होता था, सिर्फ अगुओं के पास, सिर्फ जो प्रीस्ट हैं उनके पास होती थी। और प्रीस्ट जो मर्जी चाहे जैसा भी बोले विश्वासियों को मानना। आज मेरे और आपके पास कितना प्रिविलेज है कि ये बाइबल में आप कितने सारे वर्जन्स ऑफ बाइबल है, कितने सारे ट्रांसलेशंस है। और ये बाइबल बेसिकली है क्या? परमेश्वर की वायदे हैं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं। और ये प्रॉमिसेस ऐसे वैसे प्रॉमिसेस नहीं है जो पतरस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली कहते हैं कि ये प्रेशियस प्रॉमिसेस हैं, ये बहुमूल्य वायदे हैं। और इतना बड़ा वायदा है, ये ऐसे वायदे हैं जिसको हमने कई बार हम इन शब्दों को बहुत साधारण तौर पे लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे, बाइबल में लिखा है ना। और इस वचन को हम कैसे देखते हैं? होंगे तो क्या करें, मैं क्या करूं, है कि नहीं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसके शब्द से ये धरती बनी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर एक इंसान बने, वो परमेश्वर ये कहते हैं जिनका ये पूरा संसार है, जिनके शब्द से, जैसे मैंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड बना, वो कहते हैं मैं तुम्हारे संग हूं। ये बहुमूल्य वायदे नहीं है, प्रेशियस प्रॉमिसेस नहीं है। यदि हमारे प्रधानमंत्री हमें बोले कि अगले हफ्ते मैं आपके घर आ रहा हूं और एक हफ्ते आपके साथ रहूंगा, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एटीट्यूड क्या होगा? लोगों को बोलते रहेंगे व्हाट्सएप में, पता है प्रधानमंत्री ने कॉल किया, प्रधानमंत्री, हम बड़े एक्साइटेड होंगे। पर जब इस वचन के जब प्रॉमिसेस को हम पढ़ते हैं, इस वचन के प्राथमिकता को जब हम जानते हैं, हमारी भावना कैसा है, हमारे एटीट्यूड कैसा है। पतरस लोगों को, विश्वासियों को याद दिलाना चाहते हैं मसीह यीशु में हम धनवान हैं, मसीह यीशु में हमें कोई बात की कमी नहीं है, हमें और अधिक चीजों की जरूरत नहीं। प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है जीवन के लिए, भक्ति के लिए, उनके वायदों के द्वारा प्रभु ने दिए। उस वायदों पर आप विश्वास करें। यदि प्रभु ने वायदा किया, प्रभु झूठे नहीं है कि अपने वायदे से पीछे, इंसान झूठे हो सकते हैं, इंसान अपने बातों में हट सकते हैं, परंतु प्रभु कभी भी अपने बातों में हटते नहीं हैं। तो उनके वायदों पर भरोसा रखें। और चौथी आयत में हम समाप्त करेंगे, आखिरी दो बात आगे पढ़ते जाएं। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट गए हो। यू हैव एस्केप्ड फ्रॉम द करप्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम दुनियादारी, अभी दुनियादारी नहीं है, दुनियादारी जैसा स्वभाव नहीं बिताते हैं। यू हैव एस्केप्ड लिखा हुआ है। प्रभु ने मुझे और आपको छुड़ाया। यदि हमारा उद्धार सही मायने में हुआ है, वी हैव एस्केप्ड, उससे बच गए हैं। इट डज नॉट टॉक अबाउट सिनलेस परफेक्शन, कि पाप रहित सिद्धता के बारे में बात नहीं करते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, गिर जाते हैं। इंसान है, इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं कभी कभी हम लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है, पर बातचीत ये हो रही है कि जो संसार का मोह से हम क्या हो गए हैं, हम अलग, हमारी दिशा और कहीं है, प्रभु की ओर, अनंत काल की जिंदगी की ओर हमने अपना यात्रा शुरू कर दिया है। अभी हमारी जो चॉइसेस है, हमारी जीवन की जो इच्छाएं हैं, वो बदल गई हैं। पहले इच्छाएं ये थी, प्रभु ने उन इच्छाओं को बदल दिया है। अब हम स्वर्ग की ओर, there is a shift in the choices, there is a shift in the desire that we have, प्रभु ने दिया है। और साथ ही साथ कहते हैं, आगे पढ़िए, उनसे बचकर आगे, जो संसार में हाँ बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ ईश्वरीय स्वभाव से हाँ के संभागी हो जाओ। देखो, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी। मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाया हूं।
हिंदी में बड़ा क्लियर लिखा है कि ईश्वरीय स्वभाव के। इंग्लिश में कोई पढ़े अगर 4 verses 4, इफ एनीबडी हैज एन इंग्लिश बाइबल प्लीज रीड verses 4b पार्ट। Nobody has an English Bible? हाँ, he has given us these things. हाँ, in the world and yeah, and may become participants of the divine nature. परमेश्वर के दिव्य वो जो प्रकृति है, दिव्य चरित्र है, उसमें मैं और आप पार्टिसिपेट करें। मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं। इस बात को समझना मुझे समय लगता है कि मैं प्रभु के विद द डिवाइन ने, जैसा मेरा बाप है वैसा मैं हूं जैसा मेरा स्वर्गीय बाप है उनका स्वभाव मेरे अंदर होना। He says that you participate in the divine nature. प्रभु ने ये मुझे आपको दिया हुआ है, परंतु अभी भी हम ऐसे जीते हैं, प्रभु आप जैसा मैं कब बनूंगा। प्रभु ने कहते बनाया दिया हुआ है सब कुछ, बैकपैक में सब कुछ है। Just open the backpack and see what God has given you. That you may participate in the divine nature. प्रभु के उस चरित्र, प्रभु के वो स्वभाव हमारे। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु जैसे बने। प्रभु जैसे कभी नहीं बन सकते हैं। प्रभु हम कभी नहीं बन सकते। We can never become God. हाँ, हम में जरूर रब दिखेंगे पर हम रब नहीं है कि नहीं, बहुत फर्क है। कई लोग अपने आप को रब कहकर बुलाते हैं कि हम रब हैं, हम प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, पर आप में रब दिखेंगे जरूर, प्रभु का स्वभाव जरूर होगा। ये इस प्रकार है, जब एक लोहे को हम आग में ताया जाता है, वो लोहा कभी आग नहीं बनती है। देखा कभी लोहा आग बनते हुए? पर आग के जो भी गुण हैं उस लोहे में है। आग गर्म है तो लोहा भी गर्म है, आग लाल है तो लोहा भी लाल है, आग किसी को जलाए तो लोहा भी। you get the nature, you partake in the divine nature. परमेश्वर, ईश्वरीय स्वभाव हमारे जिंदगियों में। प्रभु कहते हैं, एक बुलाहट, एक इनविटेशन है कि आप भी प्रभु जैसे बन सकते हैं। प्रभु का स्वभाव आप में भी दिख सकते हैं। प्रभु के जो गुण हैं वो आप में भी दिख सकता है, मेरे में भी दिख सकते हैं। प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें ये सब कुछ दिया है। किस बात की कमी हमारे अंदर है? परंतु कई बार हम जिंदगी ऐसे जीते हैं मानो कि हमारे जिंदगियों में कमी ही कमी है। हम सवाल ऐसे पूछते हैं कि प्रभु आपने मुझे बचाया तो क्यों बचाया? प्रभु जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये लंबी लिस्ट आपको दिया था, इसका जवाब आपने अभी तक मुझे, है कि नहीं? हमारी प्रार्थना में कभी ना कभी ये तो हुआ होगा। प्रभु जब मैं विश्वास में आया था, मैंने एक लंबी लिस्ट बना के दिया था आपको, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, इनको छुड़ाना, इनको बचाना, ये सब आपने किया नहीं, तो मैं विश्वास में हूं तो क्यों हूं? कई बार हम डाउट करते हैं, कई बार सवाल उठाते हैं। पर आज सुबह के समय पतरस के द्वारा प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन, हमारे भक्ति के लिए जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु ने हमें। देखो, एक व्यक्ति के इस सांसारिक जीवन में यही बहुत कुछ है। दिस इज एवरीथिंग। जीवन यानी कि बहुतायत की जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए, एक्सीलेंट लाइफ जीने, वो एक्सीलेंस लिखा है इंग्लिश में, जीने के लिए प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। उस बात की पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए। आज सुबह के समय मेरी प्रार्थना आप सबके लिए और मेरे लिए भी यही है कि हम इस बात को याद रखें कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले कि इस हफ्ते, पूरे हफ्ते बहुत चुनौतियों से भरा हुआ हफ्ता होगा। कई बार आप ऐसे सवाल उठाएंगे कि प्रभु इस विश्वास में हूँ तो क्यों हूँ, आपने मुझे दिया तो क्या दिया है। जब ऐसे ऐसे समय आएंगे, इन 4 आयतों का आप जरूर पढ़ना। मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप इसको मेमोराइज करते रहना। जब जीवन में संघर्ष आएंगे तो कहना कि मेरे जीवन में भक्ति के लिए, भक्ति इन द सेंस प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए, जीवन के लिए जो भी है, प्रभु आपके वचन में आपने कहा है, आपने दिया है, मैंने कभी अर्न नहीं किया है, आपने मुझे दिया है। ये जरूर इन 4 आयतों को आप पढ़ें। और दूसरी बात है कि परमेश्वर के जो वायदे हैं उनको लिखें, मेमोराइज करें, लिखें। अच्छा लगता है ना कई वायदे, प्रभु जो वायदे करते हैं कि कुछ वायदे, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। कुछ वायदे कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए ना, प्रभु ने वायदा किया पौलुस को, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए। जब कई बार हम कंप्लेन करते हैं, वो वायदे कभी हमारे कानों में आके गूंजते, प्रभु का अनुग्रह है, उनका अनुग्रह है तो काफी है।
अब मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं अनिल अंबानी बन जाऊंगा या मुकेश अंबानी बन जाऊंगा या अडानी बन जाऊंगा। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? उनका अनुग्रह चाहिए, ताकि जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं प्रभु ने मुझे, आई जस्ट नीड हिज ग्रेस एंड हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उनके अनुग्रह मेरे लिए बहुतायत से है। और तीसरी बात है कि ये अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन में किसकी कमी है, किस बात की कमी है। जब आप अपने आप से पूछोगे ना, जब लिस्ट आएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, उस लिस्ट में हम क्या क्या करेंगे, सांसारिक बातों को लिखेंगे। गाड़ी की कमी है, घर की कमी है, बीवी की कमी है, पति की कमी है, ये सब बातें लिखेंगे। पर जब हमें पता चलेगा परमेश्वर ने हमें ऐसा धन दिया है, इन 4 आयतों को जब आप याद करेंगे, आप कहेंगे मेरे को किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरत है, वॉट एवर इज नीडेड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस, ही हैज गिवन अस। जब इस बात की पहचान होती है, 5 आयत से लेकर 7वीं आयत तक पतरस उनको याद दिलाते हैं कि आपको क्या करना है। कुछ लिस्ट बताते हैं, और वो लिस्ट आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहचान है, प्रभु ने इतना कुछ किया है, तो क्या मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं? यदि परमेश्वर ने, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मेरे को सब कुछ दिया है, क्या मैं उनकी आराधना नहीं कर सकता हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता हूं? क्या मैं उनका गुणगान नहीं गा सकता हूं? क्या उनकी गवाही दूसरों को नहीं बता सकता हूं? क्योंकि प्रभु ने इतना कुछ मेरे लिए किया है। और उसका परिणाम क्या होगा? एक फलदायक जिंदगी प्रभु के लिए हम जी पाएंगे। 8 आयत से लेकर 11वीं आयत तक पतरस वही कहते हैं, जब हम ये सब काम करेंगे, एक फलदायक जिंदगी, फ्रूटफुल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, विल बी एबल टू लिव। मेरी प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए यही है कि जब तक परमेश्वर हमें संसार में रखते हैं, परमेश्वर के लिए एक फलदायक जिंदगी जिए। हमारी जिंदगी ऐसा ना हो कि बस काट रहे हैं, जब प्रभु ने बुला लिया तो हम चले गए। नहीं नहीं, फलदायक जिंदगी। आप सबके जीवन के द्वारा एक ऐसा फल उत्पन्न हो कि बहुत सारे लोग उस जिंदगी को देखकर प्रभु में आनंदित रहें। और हमारे कूच का जब समय आए, जब आखिरी बुलाहट, जब प्रभु हमें बुलाएंगे, हम खुशी के साथ, जब प्रभु हमें ग्रैंड वेलकम दे और कहें कि जो स्थान तुम्हारे लिए नियुक्त किया था, उस स्थान में तुम प्रवेश हो। यही हमारी चाहत है, यही इस बात के लिए हम इंतजार करते हैं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर में बुलाए और कहे कि जिस स्थान मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उस स्थान में तुम प्रवेश हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर हम जो वचन सुने हैं उस वचन के सामने अपनी ज़िंदगी को जरा पहचानें, परख कर देखें। क्या अभी भी हम ऐसे ज़िंदगी जीते हैं मानो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है? अभी भी क्या हम कंप्लेन करते हैं, प्रभु से नाराज़ हो जाते हैं कि प्रभु इस विश्वास में आया तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? यदि ऐसे हम निराशजनक ज़िंदगी जीते हैं, आज सुबह के समय पतरस के द्वारा प्रभु हमें याद दिलाते हैं, जीवन और भक्ति के लिए जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु ने हमें दिया है। ये मेरे और आपके गुण के कारण नहीं, ना कि मैंने और आपने कमाया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, नो, इन हिज ग्रेस ही हैज गिवन अस एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर। पिता परमेश्वर, आपके उस ईश्वरीय सामर्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन और भक्ति के लिए हमारे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। प्रभु हमें क्षमा करें। प्रभु कई बार हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं मानो हम बहुत खाली हैं, परंतु आपने हमें भरा है, इस बात को हम भूल जाते हैं। प्रभु जी हमें इस बात का याद दिलाएं कि प्रभु जी आपने हमें इतने सारे वायदे दिए हैं, वो वायदे जो बहुमूल्य हैं, वो वायदे जो बहुत बड़े हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, हमारी ज़िंदगियों में जब संघर्ष होती हैं प्रभु, उन वायदों पे हम, प्रभु जी हम उन वायदों को पकड़े हैं। हम इस बात को कहें कि परमेश्वर जो हाँ और आमीन कहते हैं, उनके वायदे पक्के हैं हमारे ज़िंदगियों में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके स्वभाव के सहभागी होने के लिए। प्रभु आपने एक सौभाग्य हमें दिया। प्रभु हम क्या हैं कि प्रभु आपका स्वभाव आप हम में से दिखाना चाहते हैं। पाप से भरा हुआ हमारी जिंदगी है प्रभु, हम इंसान हैं, परंतु आप कहते हैं आपने हमें अपना स्वरूप में बनाया है। लॉर्ड यू सेड दैट वी पार्टेक इन योर डिवाइन नेचर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम यीशु जैसे दिखें। प्रभु हमारे रोजमर्रा जिंदगी में प्रभु जो भी बातें आपने दिया है, उन बातों के द्वारा यीशु हम में से दिखने पाए, ताकि यीशु की महिमा हमारे जिंदगियों से होने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि इस संसार के सड़ाहट से प्रभु जी आपने हमें उभारा है।
You've helped us to escape from the corruption of the world, O Lord. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हम कभी भी उस संसार के सड़ाहट में वापस ना जाएं. Lord, we pray that your grace would enable us not to go back to the corruption of this world. प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे पास जो है उस बात की पहचान आप हमें दें, ताकि आपके लिए एक फलदायक जिंदगी जीने के लिए आप हमारी मदद करें. इन सब बातें हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जिंदगी में हर बातों को मुहैया करवाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं. आमीन. प्रभु